गैंगस्टर नीरज बवाना के पिता आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गैंगस्टर के 40 ठिकानों पर यह छापामार कार्रवाई की थी और इस कार्रवाई के दौरान 50 लाख कैश, 1.25 किलो सोना, 14 किलो चांदी भी बरामद की गई है। भारी मात्रा में अवैध हथियार और बुलेट प्रूफ गाड़ी भी जब्त की गई है। पुलिस लगातार मामले की जांच आगे बढ़ा रही है। 50 लाख कैश, 1.5 किलो सोना, 14 किलो चांदी भी बरामद हुई है। भारी मात्रा में अवैध हथियार और बुलेट प्रूफ गाड़ी भी जब्त की गई है। गैंगस्टर नीरज बवाना के पिता आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किए गए हैं। नीरज बवाना की तस्वीर भी आपके सामने और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें जो बरामदगी के बाद सामान मिला है उसकी तस्वीर भी यहां पर सामने आई है। 50 लाख रुपए कैश, 1.5 किलो सोना और 14 किलो से ज्यादा चांदी बरामद हुई है। भारी मात्रा में अवैध हथियार, एक बुलेट प्रूफ गाड़ी भी यहां पर जब्त की गई है। पुलिस ने गैंगस्टर के 40 ठिकानों पर छापा मारा था जहां पर यह बड़ी बरामदगी हुई है। गैंगस्टर नीरज बवाना की भी तस्वीरें आपके सामने, उसके पिता की भी तस्वीर आप देख रहे हैं। आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार इनको किया गया है। यह तस्वीर नीरज बवाना की, इसके पहले की तस्वीर जो आप देख रहे थे वो नीरज बवाना के पिता की यह तस्वीर। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं दिल्ली से सटे हुए गुरुग्राम की, जहां पर उस वक्त गोलियों की गड़गड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा जब नकाबपोश बदमाशों ने एक बिल्डर के दफ्तर पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इससे आसपास के लोग दहशत में आ गए। बताया जा रहा है कि गुरुवार रात 9:30 बजे के आसपास 4 बदमाश आए और गुरुग्राम के सेक्टर 45 में MNR बिल्डर के दफ्तर पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। बदमाशों ने करीब 1 दर्जन राउंड फायरिंग की। बदमाशों की गोली से ऑफिस स्टाफ बाल-बाल बचा। अचानक हुई गोलीबारी से पूरा इलाका दहल उठा। बता दें कि गुरुग्राम के सेक्टर 45 में कई दफ्तर हैं, लेकिन गोलीकांड से सभी लोग दहशत में हैं। वहीं पुलिस गोलीकांड की जांच में जुटी है, क्योंकि जब तक घटना स्थल पर पुलिस पहुंची, नकाबपोश बदमाश फरार हो चुके थे। फिलहाल सीसीटीवी के जरिए बदमाशों की तलाश जारी है। वहीं फायरिंग के पीछे पुरानी रंजिश वाले एंगल के साथ ही ये पता लगाने की भी कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई जमीन का विवाद तो नहीं था। तो वहीं दिल्ली के उत्तर पश्चिमी जिले से एक बड़ी खबर आ रही है। शालीमार बाग में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। बदमाश गुड्डू ने पुलिस की टीम पर गोलीबारी कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गुड्डू को गोली मारी है। बदमाश गुड्डू के पैर में एक गोली लगी है। असलहा भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि गुड्डू पर रेप, हत्या के प्रयास के साथ साथ हत्या के मामले भी दर्ज हैं। साथ ही साथ आर्म्स एक्ट के तहत भी कई मामले दर्ज हैं। इसके लिए अब लगातार पुलिस मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है। फिलहाल मुठभेड़ में गुड्डू के पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए दिल्ली के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो दिल्ली में बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। घटनास्थल से कट्टा और कारतूस भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि गुड्डू पर कई मामले भी पहले से ही दर्ज हैं। हत्या, हत्या के प्रयास, रेप, इस प्रकार के जो मामले हैं वो गुड्डू पर पहले से ही दर्ज थे। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की, जहां पर बेजुबानों पर आसमानी कहर टूट पड़ा। यहां पर बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़ा बकरियों का झुंड आसमानी बिजली की चपेट में आ गया। इस हादसे में लगभग 35 से ज्यादा बकरियों की मौत हो गई। साथ ही बकरियां चराने के लिए गए 2 बच्चे भी बिजली की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है। उनका अस्पताल में इलाज जारी है। बड़ी संख्या में बकरियों की मौत से पशु पालकों को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने सरकार से मुआवजे की मांग की है। वहीं इस घटना से लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया है। लोग खुले में अपने जानवरों को बांधने से भी कतरा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक युवक को आशिकी करना महंगा पड़ गया। गांव में प्रेमिका से मिलने पहुंच रहा आशिक ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया। चोर समझकर उसकी जमकर यहां लोगों ने पिटाई कर दी। दोस्त के साथ बाइक पर पहुंचे आशिक ने पहले गांव में फेरी लगाई। अनजान युवकों को देखकर ग्रामीणों को शक हुआ तो युवक को पूछताछ के लिए रोका गया और जब सही जवाब नहीं मिला तो उसे चोर समझकर पीट दिया गया। चोर के पकड़े जाने की सूचना पर गांव में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। भीड़ उमड़ पड़ी। युवक को देखने लोग पहुंच गए, लेकिन पूछताछ में सच कुछ और ही निकला। जिसे चोर समझा गया वो आशिक निकला, जिसके बाद लोगों ने उसे समझा बुझाकर पुलिस के हवाले कर दिया।
बता दें कि इलाके में आए दिन चोरी की घटनाओं के चलते ग्रामीण खुद ही गांव रामगढ़ की चौकसी कर रहे हैं और अगर कोई संदिग्ध पाया जाता है तो उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। सड़क पर चलने वाले लोग सांड और कुत्तों से ज्यादातर बचने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के कानपुर से जो वीडियो अब सामने आया है उसके बाद जरूरी हो गया है कि आप गाय से भी बेहद सावधान रहें। सड़क पर चल रहे बुजुर्ग को ये गाय धकेलते हुए आगे की तरफ लाई और फिर सड़क के किनारे कीचड़ में लाकर पटक दिया। गाय का ये तांडव देखकर सड़क पर दहशत फैल गई। एक लड़का दौड़ते हुए बुजुर्ग को बचाने के लिए आया। पहले हाथ से गाय पर हमला किया, लेकिन जब गाय नहीं हटी तो एक मकान से डंडा मांगकर गाय को पीटना शुरू कर दिया। इस बीच रास्ते से गुजर रहे बाइक सवार युवक भी बुजुर्ग को बचाने के लिए आ गए। कुछ लड़के गाय पर हमला कर रहे थे तो कुछ बुजुर्ग का पैर पकड़कर गाय के चंगुल से निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये गाय इस बुजुर्ग को छोड़ने के मूड में ही नहीं थी। युवकों से हमले के बावजूद गाय इस बुजुर्ग को अपने पैरों तले ऐसे कुचल रही थी मानो कोई पागल हाथी किसी को कुचलता हो। गाय का रौद्र रूप देखकर लड़के भी किनारे हो गए और ये गाय इसी तरह बुजुर्ग को कभी सिर से तो कभी पैरों से मारती रही। इस बीच एक शख्स लंबा बांस लेकर आया, जिसे देखकर गाय कुछ समय के लिए डरकर हट गई। ये लोग बुजुर्ग को उठाकर अस्पताल ले जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी गाय फिर लौट कर आई और बुजुर्ग को सिर से जोरदार टक्कर मार दी। जब लोगों को कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने पीछे खड़े ई रिक्शा को बुजुर्ग के पास लाकर खड़ा कर दिया, जिसके चलते जमीन पर गिरा बुजुर्ग गाय की चपेट से दूर हो गया और कुछ ही देर में ये लड़के बुजुर्ग को ई रिक्शे में लादकर अस्पताल ले गए, जहां बुजुर्ग की हालत गंभीर बनी हुई है। इसके बाद लोगों ने गाय को रस्सी से बांध दिया और उसकी पिटाई की। सड़क पर चलने वाले लोग सांड और कुत्तों से ज्यादातर बचने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के कानपुर से जो वीडियो अब सामने आया है उसके बाद जरूरी हो गया है कि आप गाय से भी बेहद सावधान रहें। सड़क पर चल रहे बुजुर्ग को ये गाय धकेलते हुए आगे की तरफ लाई और फिर सड़क के किनारे कीचड़ में लाकर पटक दिया। गाय का ये तांडव देखकर सड़क पर दहशत फैल गई। एक लड़का दौड़ते हुए बुजुर्ग को बचाने के लिए आया। पहले हाथ से गाय पर हमला किया, लेकिन जब गाय नहीं हटी तो एक मकान से डंडा मांगकर गाय को पीटना शुरू कर दिया। इस बीच रास्ते से गुजर रहे बाइक सवार युवक भी बुजुर्ग को बचाने के लिए आ गए। कुछ लड़के गाय पर हमला कर रहे थे तो कुछ बुजुर्ग का पैर पकड़कर गाय के चंगुल से निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये गाय इस बुजुर्ग को छोड़ने के मूड में ही नहीं थी। युवकों से हमले के बावजूद गाय इस बुजुर्ग को अपने पैरों तले ऐसे कुचल रही थी मानो कोई पागल हाथी किसी को कुचलता हो। गाय का रौद्र रूप देखकर लड़के भी किनारे हो गए और ये गाय इसी तरह बुजुर्ग को कभी सिर से तो कभी पैरों से मारती रही। इस बीच एक शख्स लंबा बांस लेकर आया, जिसे देखकर गाय कुछ समय के लिए डरकर हट गई। ये लोग बुजुर्ग को उठाकर अस्पताल ले जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी गाय फिर लौट कर आई और बुजुर्ग को सिर से जोरदार टक्कर मार दी। जब लोगों को कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने पीछे खड़े ई रिक्शा को बुजुर्ग के पास लाकर खड़ा कर दिया, जिसके चलते जमीन पर गिरा बुजुर्ग गाय की चपेट से दूर हो गया और कुछ ही देर में ये लड़के बुजुर्ग को ई रिक्शे में लादकर अस्पताल ले गए, जहां बुजुर्ग की हालत गंभीर बनी हुई है। इसके बाद लोगों ने गाय को रस्सी से बांध दिया और उसकी पिटाई की। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारत और अमेरिका के बीच फिर से ट्रेड डील पर बातचीत की संभावनाओं के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया बयान दे दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और खुद को भारत का बेहद करीबी बताया है। दरअसल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे भारत के बारे में सवाल किया गया, तब ट्रंप ने कहा कि वो
भारत के प्रधानमंत्री के बहुत करीब है और कहा कि उन्होंने नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भी उनसे बातचीत की थी और हमारे बीच अच्छे संबंध हैं, उनको शुभकामनाएं भी दी। हमारे बीच बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। साथ ही आपको बता दें कि टैरिफ की वजह से तनाव के बाद ये चौथा मौका है जब ट्रंप ने भारत और पीएम मोदी के बारे में तारीफ भरी बातें कही हो। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के हवाई अड्डे पर आज एक विदेशी नागरिक अचानक से बेहोश हो गया। हालांकि गनीमत रही कि वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने फौरन उसे सीपीआर दिया, जिसके चलते उसकी जान बच सकी। घटना एयरपोर्ट के एंट्री गेट पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में नजर आया कि सफेद टी शर्ट पहने हुए ब्रिटिश नागरिक एयरपोर्ट के एंट्री गेट पर खड़ा था। तभी उसे कुछ तकलीफ महसूस हुई, जिसके बाद वो जमीन पर बैठ गया। कुछ सेकंड बाद ये ब्रिटिश नागरिक दोबारा उठकर खड़ा हो गया, लेकिन इस बार सीधे मुंह के बल जमीन पर गिरा। इसके जमीन पर गिरते ही वहां तैनात सीआईएसएफ कर्मी ने फौरन सीपीआर देना शुरू किया, जिसके चलते इसकी जान बच गई। और आइए अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां की अजमेर से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां पर एक मां ने अवैध प्रेम प्रसंग के चलते अपने कलेजे के टुकड़े को ही मौत के घाट उतार दिया। 3 साल की मासूम काव्या अब इस दुनिया में नहीं है। किसी आम बच्चों की तरह वो भी खिलखिलाती, हंसती और माँ के साथ मुस्कुराकर सेल्फी खिंचाती। लेकिन उसे क्या मालूम था कि माँ ने उसे पैदा किया, पाला, पोसा, एक दिन वही उसे मौत के घाट उतार देगी। पुलिस की गिरफ्त में खड़ी ये वही अंजलि सिंह है, जिस पर अपने कलेजे के टुकड़े के कत्ल का आरोप लगा है। काव्या का शव कुछ दिन पहले ही पुलिस को आना सागर झील में तैरता हुआ मिला। पुलिस के मुताबिक बनारस की रहने वाली अंजलि अपने पति को छोड़ने के बाद अजमेर आ पहुंची और यहाँ एक शख्स के साथ लिव इन में रहने लगी। युवक जहाँ काम करता, वहीं अंजलि ने भी रिसेप्शनिस्ट की नौकरी कर ली। लेकिन प्रेमी आए दिन अंजलि को बेटी के लिए ताने देता। रोज रोज झगड़ों से तंग आकर अंजलि ने पहले बेटी को चौपाटी घुमाया और कुछ देर बाद झील में धक्का दे दिया। महिला तकरीबन रात 10:30 बजे से लेकर और 1:30 बजे तक बच्ची के साथ आना सागर की चौपाटी पर घूमती हुई नजर आई और तकरीबन 5-7 मिनट बाद बच्ची उसके पास में नहीं थी। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद भी अंजलि पुलिस को गुमराह करती रही, लेकिन सीसीटीवी फुटेज और बार बार बदलते अपने बयानों से वो शक के घेरे में आ गई। जब कड़ाई से पूछताछ हुई तो अंजलि ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ओडिशा के भुवनेश्वर में 6 सितंबर से लापता हुई एक महिला कांस्टेबल के शव को पुलिस ने बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने महिला के पति को हिरासत में ले लिया है, पूछताछ की जा रही है। जो खुद भी ओडिशा पुलिस में कांस्टेबल था, 25 साल की शुभमित्रा 6 सितंबर को अपनी ड्यूटी पर गई थी। ड्यूटी के बाद शाम को 7 बजे वो घर के लिए निकली, लेकिन घर नहीं पहुंची। उसके घर न लौटने पर 7 सितंबर को कैपिटल थाने में उसके परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस के मुताबिक आरोपी दीपक साहू ने पहले शुभमित्रा की गला घोटकर हत्या की और उसके बाद शव को कार की डिग्गी में रखकर 170 किलोमीटर दूर किसी सुनसान जगह पर दफना दिया। शुभमित्रा के गायब होने के बाद दुखी होने का दिखावा करता रहा। उसके परिवार और पुलिस के साथ उसे ढूंढने में मदद करता रहा। लेकिन जांच में अहम मोड़ तब आया जब पुलिस ने शुभमित्रा का फोन अनलॉक करने के बाद उसके व्हाट्सएप चैट्स को एक्सेस किया। चैट से पता चला कि दोनों के बीच आर्थिक विवाद था, जिसमें शुभमित्रा ने दीपक राउत से 10 लाख रुपए उधार लिए थे। दोनों के बीच इसे लेकर तनाव चल रहा था। आरोपी दीपक ने पूछताछ में कबूला कि उसने पहले शुभमित्रा का गला घोटा और बाद में उसके शव को लेकर घूमता रहा और लाश को दफनाकर अपने काम पर चला गया। तो वहीं बिहार के रोहतास से एक ऐसी दर्दनाक खबर सामने आई है जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। यहाँ एक महिला पर आरोप लगा कि उसने घरेलू कलेश की वजह से अपने पति, ससुर और देवर को खाने में जहर मिलाकर दे दिया, जिसमें पति और ससुर की मौत हो गई, जबकि देवर की हालत नाजुक है। घटना के बाद महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया। जांच में सामने आ रहा है कि महिला ने पारिवारिक कलह के कारण ऐसा किया होगा। बताया जा रहा है कि महिला काफी दिनों से डिप्रेशन में थी। मारपीट और लड़ाई झगड़े से तंग आकर उसने बुधवार की रात पति, ससुर और देवर को खाने में जहर मिलाकर दे दिया। तो अभी तक जो मामला सामने आ रहा है उसमें यही हो रहा है कि महिला द्वारा जो अपने ससुर, पति और देवर को जो है खाने में जहर मिला के दिया गया था। परिवार मूल रूप से बक्सर का रहने वाला था। पिता अपने 2 बेटों और बहू के साथ किराए के मकान में रहते थे और राजमिस्त्री का काम किया करते थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सबूत इकट्ठा किए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। महिला से पूछताछ चल रही है। वहीं मध्य प्रदेश के राजगढ़ में कर्ज के जाल से बचने के लिए बीजेपी नेता के बेटे ने साजिश का ऐसा जाल बुना कि जिसमें वो खुद ही फंस गया।
लेकिन कहते हैं ना कि झूठ के पैर नहीं होते जो ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता। पुलिस उसे खोजती रही, कभी दरिया में डूबी कार के अंदर तो कभी काली सिंध नदी की गहराइयों में, कभी गोताखोरों की मदद ली तो कभी लोकल ग्रामीणों को खोजबीन में लगाया। 10 दिन तक पुलिस ने दिन रात एक कर दिया, लेकिन बीजेपी नेता महेश सोनी के बेटे विशाल सोनी का कोई सुराग नहीं मिल पाया। लेकिन मिलता भी कैसे, क्योंकि विशाल सोनी तो राजगढ़ में था ही नहीं, वो महाराष्ट्र के किसी शहर में ऐश काट रहा था। दरअसल विशाल सोनी 1 करोड़ के कर्ज में डूबा था और इसी कर्ज से छुटकारा पाने के लिए उसने अपनी मौत की साजिश रची। एक ट्रक से टक्कर मारकर पहले कार को नदी में गिराया ताकि लोगों को लगे कि डूबकर मौत हो गई है। विशाल को ये आइडिया उसके भाइयों ने दिया कि अगर किसी तरह मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाए तो कर्जा माफ हो जाएगा। लेकिन राज उस वक्त बेपर्दा हो गया जब बीजेपी नेता ने अपने बेटे का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने को कहा। इसके बाद ही पुलिस को शक हुआ और पूरे मामले की दूसरे एंगल से जांच शुरू की गई। इससे पहले युवक का मृत्यु प्रमाण पत्र बनता, पुलिस ने विशाल सोनी को मीडिया के सामने पेश कर इस पूरी साजिश का भंडाफोड़ कर दिया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में कांग्रेस के नेता वोट चोरी के आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रहे थे और इस प्रदर्शन में बीजेपी का समर्थन करने वाला एक युवक पहुंच गया, जिसके बाद कांग्रेस के नेताओं की दारोगा से बहस हो गई। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ कांग्रेस की जिला इकाई हापुड़ में हस्ताक्षर अभियान चला रही थी। इस प्रदर्शन में हापुड़ के कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश त्यागी भी मौजूद थे, लेकिन तभी पीली टी शर्ट पहने हुए एक लड़का यहां पहुंचा और योगी मोदी के समर्थन में नारेबाजी करने लगा। मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद। इधर ये बीजेपी समर्थक नारेबाजी कर रहा था, उधर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दारोगा से भिड़ गए। क्या करवा रहे झगड़ा करवाओगे आप? कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस वाले ही इस लड़के को यहां लेकर आए थे और नारेबाजी करवा रहे थे। इस दौरान कांग्रेस नेता ने दारोगा का इलाज करने की बात कह दी। अब कांग्रेस नेता की दारोगा को दी गई ये धमकी सोशल मीडिया पर वायरल है। अगर आपके बैंक अकाउंट में 500 या फिर 5000 रुपए हो, लेकिन आपके अकाउंट में अचानक से लाखों रुपए क्रेडिट होने का मैसेज आ जाए, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि कुछ ऐसा ही हुआ है राजस्थान के अलवर में। जैसे ही लोगों के बैंक अकाउंट में लाखों रुपए क्रेडिट होने का मैसेज आया, लोगों ने एटीएम की तरफ दौड़ लगा दी। देखते ही देखते कई एटीएम पर भारी भीड़ जमा हो गई और जब पुलिस ने ऐसे हालात देखे तो बिना देरी किए करीब 100 लोगों को हिरासत में लेकर थाने ले गई। दरअसल कई लोगों के फोन पर खाते में लाखों रुपए जमा होने के मैसेज आए थे। इसके बाद शहर में एसबीआई के सभी एटीएम पर भारी भीड़ जुट गई। बताया जा रहा है कि बहुत से लोगों ने बैंक में क्रेडिट हुए पैसे भी निकाल लिए। लोगों के पास पैसे क्रेडिट होने का जो मैसेज आया था उसके साथ एक लिंक भी आया था। हालात बिगड़ता देख पुलिस ने 20 से ज्यादा एटीएम को बंद करवा दिया। पुलिस का कहना है कि मामला साइबर ठगी से जुड़ा हो सकता है, जिसकी जांच की जा रही है। तो वहीं मध्य प्रदेश के रतलाम से चौंकाने वाला एक मामला सामने आया है। करीब 1 महीने पुलिस जिस काजल नाम की युवती को मरा हुआ समझकर नदी में खोज रही थी, वही अब अपने प्रेमी के साथ जिंदा मिल गई। काजल ने अपने डूबने की झूठी कहानी रचकर न सिर्फ परिवार और ग्रामीणों को गुमराह किया, बल्कि प्रशासन को भी 1 महीने तक परेशान कर दिया। भाई ने अफवाह फैलाई कि उसकी बहन मलेनी नदी में डूब गई है। इसके बाद एसडीआरएफ और पुलिस की टीमों ने 8 दिनों तक नदी में उसकी तलाश की, लेकिन काजल मिलती भी क्यों? क्योंकि ना वो डूबी थी, ना ही वो मरी थी। काजल अपने प्रेमी राहुल के साथ फरार हो गई थी। तलाशी के दौरान पुलिस को युवती के भाई की कहानी पर शक हुआ। पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल्स खंगाले तो चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। काजल की आखिरी बातचीत गांव के ही एक युवक से हुई थी और वही युवक भी घटना के दिन से गायब था। करीब 27 दिन बाद इस राज से पर्दा उठ गया, जब काजल अपने प्रेमी के साथ 7 जन्मों के रिश्ते में बंधकर पुलिस थाने पहुंच गई। पुलिस अब काजल और उसके परिजनों पर झूठी अफवाह और गुमराह करने और साजिश रचने का मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। और वहीं यूपी के गाजियाबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर मामूली सी कहासुनी में एक पति ने पहले पत्नी की गला दबाकर हत्या की और फिर खुद बिल्डिंग से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। मध्य प्रदेश के रहने वाले रजक की शादी 1 साल पहले ही रानू नाम की महिला से हुई थी। दोनों इंदिरापुरम क्षेत्र में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में काम करते थे। बीती रात दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। सुनील ने अपनी पत्नी रानू की गला दबाकर हत्या कर दी और खुद बिल्डिंग से छलांग लगा दी। पुलिस ने सुनील को अस्पताल में एडमिट कराया, जहां उनकी मौत हो गई। दोनों एमपी के शाहजहांपुर के रहने वाले थे। पति निर्माणाधीन बिल्डिंग में चौकीदार का काम करता था, जबकि रानू वहीं पर काम करती थी। इधर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मामले की जांच के लिए परिजनों को गाजियाबाद आने को कहा गया है।
तो वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कुछ युवकों ने ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई। इन युवकों ने सड़क पर जमकर हुड़दंग मचाया, जिससे वहां जाम जैसे हालात बन गए, जिसके लिए ये युवक करीब 20 गाड़ियों में सवार होकर सड़क पर निकले। कुछ दूर जाने के बाद गाड़ियों की विंडो से बाहर निकलकर कुछ लड़के स्टंट करते दिखाई दिए। युवकों ने बीच सड़क पर तेज आवाज में म्यूजिक बजाते हुए जमकर हुड़दंग मचाया, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस भी एक्शन में आई और सभी गाड़ियां जब्त कर ली। अगर आप कभी बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन पर जाएं तो बेहद सावधान रहें, क्योंकि हो सकता है कि किसी बच्चा चोर गिरोह की नजर आपके बच्चों पर हो। पंजाब के लुधियाना में कुछ ऐसा ही हुआ। माँ बाप थोड़े से लापरवाह हुए और बच्चा चोर गिरोह ने इस बच्चे को चुरा लिया। सीसीटीवी फुटेज में नजर आया कि काले कपड़े पहने हुए एक महिला चोर इस बच्चे को ले जा रही थी। महिला चोर के पीछे उसका साथी भी था। ये दोनों पति पत्नी बनकर लुधियाना के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे ताकि किसी को शक न हो। जांच में पता चला कि रात करीब 2 बजे जब महिला अपने बच्चे के साथ सो रही थी, तभी इस चोर गिरोह ने बिस्तर से बच्चे को उठा लिया और स्टेशन से बाहर निकल गए। हिमाचल की मंडी से बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत को उस वक्त लोगों का विरोध का सामना करना पड़ गया जब वो आपदा पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए पहुंची थी। दरअसल कंगना दोपहर को एक क्षतिग्रस्त सड़क का निरीक्षण करने मनाली के पतलीपुर गांव पहुंची थी। इस दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कंगना को न केवल काले झंडे दिखाए बल्कि गो बैक के नारे लगाए। लोगों का कहना था कि कंगना आपदा बीत जाने के बाद गांव में लोगों से मिलने आई थी, लेकिन आपदा के दौरान कंगना कहां थी? हालांकि इसके बाद कंगना ने गांव वालों से बात करते हुए अपनी मजबूरी बताई। मेरी दर्द भी आप समझिए ना, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी अकेली लड़की हूँ इस समाज में, आप ही की तरह सिंगल वुमन हूँ, तो मेरी भी आप आपदा समझिए, मुझे आप ऐसे अटैक मत करिए। लोगों ने आरोप लगाया कि कंगना तभी पहुंचती है जब इलाके में तबाही खत्म हो जाती है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के बारामूला में आग का भीषण तांडव देखने को मिला। हादसा इतना बड़ा था कि लोग दहशत में आ गए और इस घटना में भारी नुकसान की खबर है। आग इतनी भयंकर थी कि बारामूला के हमाम ओल्ड टाउन इलाके में भगदड़ मच गई। आग देखकर लोगों के होश फाख्ता हो गए। इस आग की जद में पहले 2 दुकानें आई और फिर 3 मकान इसकी चपेट में आ गए। हादसा आधी रात को हुआ। विकराल आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग के साथ सेना के जवान भी मौके पर पहुंचे। स्थानीय युवाओं ने ऑपरेशन में इनकी मदद की। 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग किस वजह से लगी ये अभी तक साफ नहीं है। कई लोगों का इस हादसे में सब कुछ खत्म हो गया। नोएडा में चलती बस देखते ही देखते आग का गोला बन गई। जब आग लगी तब बस कंपनी के स्टाफ को लेने के लिए जा रही थी। ड्राइवर ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। पहले बस से धुआं उठा और फिर आग लग गई। धू धू कर जलती बस की तस्वीरें सेंट्रल नोएडा के सूरजपुर कस्बे की हैं। आग इतनी भयानक थी कि किसी का भी बचना मुश्किल था, लेकिन समय रहते ड्राइवर बस से कूद गया और उसकी जान बच गई। दमकल की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पूरी बस जलकर खाक हो गई। फिलहाल इस बात का पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आग कैसे लग गई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई।